नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज हम लोग रेन एंड मार्टिन बुक से प्रपोजिशन ड्रिल फिफ्थ को अटेम्प्ट करेंगे। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेम्परेंस एंड एम्प्लॉयमेंट आर कंड्यूसिव टू हेल्थ। कंड्यूसिव हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेता है? टू लेता है। ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रपोजिशन है। कंड्यूसिव मतलब हेल्पफुल होना। संयम और रोजगार हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। कंड्यूसिव टू ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अ पुलिसमैन रेस्क्यूड द चाइल्ड फ्रॉम डेंजर। रेस्क्यूड हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेता है? फ्रॉम लेता है। ये आपको याद रखना है। रेस्क्यूड फ्रॉम। नेक्स्ट है, डॉग्स हैव एंटीपैथी टू कैट्स। एंटीपैथी हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टू लेगा। और यही अगर सिंपैथी होता, ध्यान रखना, तो सिंपैथी हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेता है? फॉर लेता है। सिंपैथी फॉर समबडी। ठीक है। और एंटीपैथी टू याद रखना, एंटीपैथी प्रपोजिशन अपने साथ टू लेगा और सिंपैथी अपने साथ प्रपोजिशन फॉर लेगा। नेक्स्ट, ही प्रॉमिस नॉट टू डू एनीथिंग रिपग्निंग टू द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स। रिपग्नेंट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा? टू लेगा। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। रिपग्नेंट का मतलब होता है अपोजिट, अगेंस्ट। ठीक है, विरोध में। उसने प्रॉमिस किया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो उसके पेरेंट की विशेस के अगेंस्ट हो। ठीक है, विरुद्ध हो या अपोजिट हो। तो ध्यान रखना, रिपग्नेंट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टू लेता है। नेक्स्ट है, ही इज नॉट द मैन टू अलाउ एनीवन टू एनक्रोच ऑन या फिर अपॉन हिज राइट्स। यहाँ पे दोनों प्रपोजिशन करेक्ट होगा। ऑन भी करेक्ट होगा और अपॉन भी करेक्ट होगा। ठीक है। एनक्रोच का मतलब अतिक्रमण करना। वो ऐसा आदमी नहीं है जो किसी को अलाउ करे कि वो उसके राइट्स का क्या करे? अतिक्रमण करे। ठीक है। एनक्रोच के लिए कुछ सिनोनिम्स हैं, बार बार प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। एक तो वर्ड है ट्रेसपास। ध्यान रखना, ट्रेसपास ये कई बार पूछा गया है। इसका स्पेलिंग भी पूछा जाता है। यहाँ पे सिंगल एस होता है, ये आपको याद रखना है। ट्रेसपास का मतलब वही होता है जो एनक्रोच का होता है। इसका मतलब इन्वेड भी होता है, ध्यान रखना। या फिर एक और इसका बहुत अच्छा वर्ड होता है इन्फ्रिंज, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है। ये सारे के सारे एनक्रोच के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ असेंबली कंप्लेंट ऑफ इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। कंप्लेंट हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेता है? ऑफ लेता है। ये आपको याद रखना है। असेंबली के कुछ मेंबर्स ने मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे जो है कुछ खर्च बढ़ गया है, इसका उन्होंने कंप्लेन किया। ध्यान रखना, कंप्लेन हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेता है। नेक्स्ट है, इवन द एनिमीज एडमिट दैट ही इज इंडाउड विद रेयर टैलेंट्स। इंडाउड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन विद लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है। इंडाउड का मतलब होता है टू बी फिल्ड विद, संपन्न होना। तो इवन जो है एनिमीज भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो जो है रेयर टैलेंट से भरा है, संपन्न है। ठीक है। नेक्स्ट है, ही इंस्पायर्स रिस्पेक्ट इन हिज फ्रेंड्स। इंस्पायर्स हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन इन लेता है। ये आपको याद रखना है। इसको याद करना आसान है क्योंकि इंस्पायर जो है, इसकी जो शुरुआत हो रही है वो इन से हो रही है। तो इनको आपको एसोसिएट करना है कि ये हमेशा अपने साथ कौन सा प्रपोजिशन लेता है? इन लेता है। आसानी से आपको याद हो जाएगा। और पाथ इज बिसेट विद डिफिकल्टीज। ठीक है। विसेट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा? विद लेगा। और इसका मतलब वही होता है जो फुल ऑफ का होता है। ठीक है। उसका रास्ता जो है डिफिकल्टीज से भरा है। नेक्स्ट है, ही वॉज नॉट एबल टू गिव अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर हिज एब्सेंस। ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन फॉर लेता है। वो जो है अपनी अनुपस्थिति का कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका। एक्सप्लेनेशन फॉर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हिज इलनेस इज मियर प्रिटेक्स्ट फॉर हिज एब्सेंस। प्रिटेक्स्ट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेता है? फॉर लेता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे भी देखो, एक्सप्लेनेशन भी अपने साथ प्रपोजिशन क्या लिया था? फॉर। और प्रिटेक्स्ट भी अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है, फॉर। प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है एक्सक्यूज। ठीक है। हिंदी में इसको कहेंगे बहाना। तो उसकी जो बीमारी थी, उसके अब्सेंस के लिए क्या था? सिर्फ एक बहाना। प्रिटेक्स फॉर, ये आपको याद रखना है। और ऐसे ही आपको याद रखना है एक्सप्लेनेशन फॉर। और वैसे भी देखो, दोनों के लास्ट में जो है हिज अब्सेंस आ रहा है। एक ये भी क्लू है आपको याद करने का। नेक्स्ट है, ही हैज बीन वेरी मच इंडल्जेंट टू हिज चिल्ड्रन। इंडल्जेंट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा? टू लेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी स्टेटमेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इंडल्जेंट का मतलब बहुत अधिक लाड प्यार करने वाला है। तो इंडल्जेंट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा? टू। ये भी आपको याद रखना है।
दिस डिस्कशन इज हार्डली रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट। तो रिलेवेंट भी अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, टू लेगा। कंटेंटमेंट इज इसेंशियल टू हैप्पीनेस, इसेंशियल भी अपने साथ कौन सा प्रपोजिशन लेता है, टू। ये भी आपको याद रखना है। कंटेंटमेंट हैप्पीनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसेंशियल टू ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, बेनिफिशियल हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लेता है, ये आपको याद रखना है। सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है या लाभदायक होता है। और ऐसे ही आपको याद रखना है इंजूरियस, इंजूरियस टू हेल्थ होता है। और एक और याद रखना है हार्मफुल फॉर हेल्थ होता है। समझ में आ गया? तो हार्मफुल फॉर हेल्थ, बेनिफिशियल टू हेल्थ और इंजूरियस टू हेल्थ, ये तीनों की तीनों फिक्स प्रपोजिशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ही इज नॉट लाइकली टू डू एनीथिंग डेट्रीमेंटल टू आवर इंटरेस्ट, डेट्रीमेंटल भी अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेता है, टू, ये आपको याद रखना है। उसके जो है कुछ ऐसे करने की संभावना नहीं है जो हमारे इंटरेस्ट के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। डेट्रीमेंटल हमेशा अपने साथ फिक्स प्रोपोजिशन टू लेता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हिज बेनिफिक्शन मस्ट रिडाउंड टू हिज क्रेडिट, रिडाउंड हमेशा अपने साथ फिक्स प्रोपोजिशन टू लेता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको याद रखना है कंड्यूसिव टू और इंडाउड विद, ये तीनों की तीनों प्रपोजिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, एलिजिबल हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन फॉर लेता है और अप्लीकेबल हमेशा अपने साथ टू लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है, एलिजिबल फॉर और अप्लीकेबल टू। ठीक है, ओनली ग्रेजुएट्स जो है इस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है। नेक्स्ट है इज कैपेबल एज अ लीडर बट इनटॉलरेंट ऑफ अपोजिशन, इनटॉलरेंट हो या टॉलरेंट हो ये अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ लेता है, ये आपको याद रखना है। वो लीडर के तौर पर कैपेबल है लेकिन अपोजिशन के लिए क्या है, वो इनटॉलरेंट है, ध्यान रखना, इनटॉलरेंट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेता है। नेक्स्ट है बॉयज ओवर 16 आर डिबार्ड फ्रॉम कंपीटिंग, ध्यान रखना, डिबार्ड हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम लेता है। डिबार्ड का मतलब मना कर देना, वो लड़के जो 16 के ऊपर हैं उनको कंपीटिंग का मतलब होता है टू टेक पार्ट इन कंपटीशन, तो उन्हें जो है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया जाता है। डिबार्ड फ्रॉम ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फादर डेमियन consecrated his life to ameliorating the lots of leper, consecrated हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लेता है, ये आपको याद रखना है। consecrated का मतलब होता है किसी उत्कृष्ट कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना। ameliorating का मतलब होता है टू मेक द थिंग्स बेटर, और लीपर्स का मतलब होता है कुष्ठ रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको हम लीपर्स कहते हैं, ठीक है। जो लेप्रोसी से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको हम लीपर्स कहते हैं। तो फादर डेमियन कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने पूरे जीवन को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। तो कॉन्सेंट्रेटेड हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लेता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दैट रूल इज नॉट अप्लीकेबल टू योर केस, तो ध्यान रखना अप्लीकेबल हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टू लेता है और एलिजिबल हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन फॉर लेता है, दोनों आपको याद रखना है। अ पब्लिक मैन शुड बी टॉलरेंट ऑफ, तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया चाहे टॉलरेंट हो चाहे इनटॉलरेंट हो, ये दोनों अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ लेते हैं। तो पब्लिक मैन को जो है टॉलरेंट होना चाहिए क्रिटिसिज्म के लिए। नेक्स्ट है ही इज विलिंग टू मेक अ कंसेशन टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, कंसेशन हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, टू लेगा, ये आपको याद रखना है। वह इच्छुक है एम्प्लॉइज के डिमांड पर कंसेशन करने के लिए, तो ध्यान रखना कंसेशन हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लेता है। नेक्स्ट है आई ऑफन फाइंड हिम एब्सॉर्ब्ड इन थॉट, एब्सॉर्ब्ड हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेगा, इन लेगा, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से हम लोगों ने इसके पहले एक एक्सरसाइज में देखा था प्रोफिशिएंट इन, डेफिशिएंट इन, एस्टिमियस इन, और इसी तरीके से यहाँ हम लोग देख रहे हैं एब्सॉर्ब्ड इन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रखना है इंडल्ज हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेता है, टू लेता है, ठीक है। एब्सॉर्ब्ड इन और इंडल्ज टू, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द एकोमोडेशन इज एडिक्वेट टू आवर नीड्स, एडिक्वेट हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेगा, टू, ये आपको याद रखना है। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त होना, ये एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब निवास स्थान हमारी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है,
एडिक्वेट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टू लेता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द होटल इज एडजेसेंट टू द स्टेशन। एडजेसेंट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा? टू। बहुत आसान है, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑथरशिप ऑफ द बुक इज रॉन्गली ascribed टू हिम। स्क्राइब्ड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा? टू लेगा। स्क्राइब का मतलब नाम दे देना, तो इस बुक की जो ऑथरशिप है गलती से उसे दे दी गई। ascribed हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टू लेगा। नेक्स्ट है नेवर डू एनीथिंग दैट इज नॉट कंपैटिबल विद पब्लिक सेफ्टी। कंपैटिबल हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा? विद लेगा, ठीक है। कभी ऐसा काम मत करो जो पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट हो। कंपैटिबल का मतलब होता है कि संगत होना, ठीक है। तो कंपैटिबल हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन विद लेता है, ये आपको याद रखना है। His father often connives at his follies। connives हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेता है? at लेता है, ये आपको याद रखना है। connive का मतलब होता है गलतियों को देखकर भी इग्नोर करना, तो उसके फादर अक्सर उसकी गलतियों को क्या करते हैं? connive करते हैं, इग्नोर करते हैं। Some public men are very sensitive to criticism। sensitive हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रिटिसिज्म के प्रति बहुत ही सेंसिटिव यानी संवेदनशील होते हैं, तो सेंसिटिव टू होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखो इस तरह से हमने सारे प्रपोजिशन को अच्छे से डिस्कस किया है। ये आपका काम है कि आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, और एग्जाम में प्रपोजिशन 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं प्रपोजिशन के, तभी आप टॉप 10 में या रैंकर्स बनते हो। देखो एवरेज 2 से 3 तो सभी का सही होगा, लेकिन अगर आपके प्रपोजिशन के सारे क्वेश्चन अगर 4-5 दे दिया, सभी आपके प्रपोजिशन के क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो मैं आपको गारंटी करता हूं यहीं पे आप जो है औरों से 2 से 3 क्वेश्चंस का लीड ले लेते हो। तो देखो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इसका कोई विकल्प नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको बार बार रिवीजन करते रहना है, ठीक है। बाकी के एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।